हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 27 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील इनमें से किस शहर में शुरू किया गया है? ऑब्जर्वेशन व्हील जो है ये एक पहिए के स्ट्रक्चर की तरह होता है। इसके ज़रिए आप पूरे शहर का व्यू ले सकते हैं। तो अभी तक दुनिया का जो सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील था ये था लंदन में, जिसकी ऊंचाई थी 135 मीटर। लेकिन अभी अभी दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया गया है दुबई में। संयुक्त अरब अमीरात की जो शहर है दुबई, यहाँ पर ये बनाया गया है और इसकी ऊंचाई है 250 मीटर। तो इस तरीके से ये अब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील बन गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों और अफगान भागीदारों को काबुल से बाहर निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही सभी देशों ने अपने नागरिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। इस तरीके से भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो अभियान शुरू किया था उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य होता है अब इसको बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। ये वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पर जो चीनी मिल्स होती हैं वो किसानों से गन्ने को खरीदती हैं। तो अब इसी को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको आधिकारिक रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस जिसका नाम है ई श्रम, आपको बताना है कि ये जो ई श्रम पोर्टल है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो देश में जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनका राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया था 26 अगस्त से बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 21 इनमें से किस स्थान पर शुरू हुआ? मालाबार अभ्यास जो होता है इसमें 4 देशों की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत में जब 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी तो इसमें सिर्फ भारत और अमेरिका की नेवीज पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन उसके बाद 2015 में इसमें जापान ने ज्वाइन किया था और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया था। तो इस तरीके से अब ये जो मालाबार नाम का युद्ध अभ्यास होता है इसमें 4 देशों की नौसेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार इसकी जो मेज़बानी है इनमें से अमेरिका कर रहा है और अमेरिका द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है अमेरिका के गुआम द्वीप पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुआम आइलैंड, अमेरिका। आरबीआई ने इनमें से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो संदीप बख्शी जो हैं ये इस समय आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं और इन्हीं को अगले 3 सालों के लिए फिर से नियुक्त करने हेतु आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। तो ये अगले 3 साल तक आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आईसीआईसीआई बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई शहर में और ये आप जानते हैं एक प्राइवेट बैंक है। इनमें से किस देश ने स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है फतेह-1 इसका हाल ही में परीक्षण किया है? गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो फतेह-1 नाम का है इसको विकसित किया है पाकिस्तान ने। इसको पाकिस्तान ने स्वदेश में ही बनाया है। इसका पहला परीक्षण इसी साल जनवरी में किया गया था और अभी जो 26 अगस्त को इसका टेस्ट किया गया था ये इसका दूसरा टेस्ट था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पाकिस्तान। ये जो गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है
ये 140 मीटर दूरी तक अपने लक्ष्य को निशाना बना सकता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि लंदन की संस्था है, इसने सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 जारी किया है, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया के कौन से शहर रहने के लिए सुरक्षित हैं। रहने के लिए सुरक्षित हैं यानी कि सेफ़ हैं। तो इसमें टोटल 60 शहरों को शामिल किया गया था, जिनमें भारत के सिर्फ 2 ही शहर शामिल हो पाए हैं, नई दिल्ली और मुंबई। तो नई दिल्ली इसमें भारत की तरफ से पहले स्थान पर है, जिसकी रैंक है 48। इसके बाद मुंबई है 50वें स्थान पर। तो इस तरीके से भारत का सबसे सुरक्षित शहर होगा नई दिल्ली। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है कोपेनहेगन, जो कि है डेनमार्क की राजधानी। इसके बाद यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सुधार एजेंडा ईज 4.0 लॉन्च किया है। तो साल 2018 में भारत के जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें सुधार लाने के लिए एक एजेंडा शुरू किया गया था, जिसको बोलते हैं ईज। तो 2018 में इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, फिर 2019 में दूसरा संस्करण, 2020 में इसका तीसरा संस्करण और अभी 2021 में इसका चौथा संस्करण लॉन्च किया गया है ईज 4.0। तो हर बार की तरह इसको इस बार भी लॉन्च किया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। तो इसका बेसिकली उद्देश्य है कि भारत के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें सुधार लाया जाए। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगस्त महीने के लिए इनमें से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला है। जैसा कि आपको पता है, UNSC में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। तो इन्हीं में से किसी एक देश को हर महीने UNSC की अध्यक्षता दी जाती है। तो आपको बताना है कि अगस्त महीने में जो चल रहा है, इसमें UNSC का अध्यक्ष कौन सा देश है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 27 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स देखा है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ देखते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।